Please subscribe our channel and also press the bell icon for more updates. नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल RK क्लासेस कैंचिया में स्वागत है। आज हम NCERT की बुक सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत हमारा पर्यावरण कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 1 पर्यावरण। प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा 7 के बच्चों के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं RAS, IAS, पटवार, रीट, कांस्टेबल, ग्राम सेवक सभी भर्तियों में इन NCERT बुक से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वे इससे अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पर्यावरण चैप्टर फर्स्ट। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां उन अनेक प्लेटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलने लगे। उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है? तो शिक्षक ने बताया, जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं, जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं वह पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग है। शिक्षक ने कहा, लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण जो प्रकृति ने किया, कुछ वस्तुओं का निर्माण जो प्रकृति ने किया, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। तो पर्यावरण क्या है? हमारे जीवन, ये पर्यावरण की परिभाषा दी गई है। हाँ, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कैसे करता है? इसमें देखो, ये पर्यावरण के घटक दिए हुए हैं। पर्यावरण के घटक, एक तो प्राकृतिक घटक है और दूसरा है मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक में स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल।
जैवमंडल। इसी प्रकार मानव निर्मित के अंदर इमारतें जो मानव ने बनाई है, पार्क मानव बनाता है, पुल मानव बनाता है, उद्योग मानव के द्वारा लगाया जाता है, स्मारक भी मानव के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो ये मानव निर्मित घटक थे। मानव क्या है? एक व्यक्ति से परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, फिर आर्थिक गतिविधियों के लिए उद्योग लगाया जाता है, और फिर देश की राजनीतिक स्थिति, ये सब मानव पर आधारित है। ऊपर के वार्तालाप से हम समझ सकते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो प्रिय बच्चों, ये पर्यावरण की परिभाषा आपको याद रखनी है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय, अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। जीवीय में यानी पर्यावरण दो प्रकार का है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित। प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। अब जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें भी दो परिस्थितियां सम्मिलित है। कौन सी? जीवीय और अजीवीय। सजीव प्राणियों का संसार, जैसे जीवीय क्या है? सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु। अजीवीय में निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल, यानी इसमें सभी जीवित प्राणी आते हैं और इसमें निर्जीव प्राणी या पदार्थ आते हैं। जबकि मानवीय जो पर्यावरण है उसमें मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। यहाँ पर आपको प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानवीय पर्यावरण में अंतर पूछा जा सकता है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। एनवायरोनेर का अर्थ क्या है? पड़ोस। और इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है। फिर है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल से आप पहले से परिचित होंगे। अब हम इन के तथ्यों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। स्थल मंडल किससे बना होता है? चट्टानों एवं खनिजों से एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए
भूमि पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो ये था स्थल मंडल किसे कहते हैं और इसकी विशेषता क्या है। ये देखो इस चित्र में फिर बताया गया है, ये जैव मंडल है जिसमें मानव, पशु, पक्षी, पर्वत, पहाड़ ये सब सम्मिलित है। और स्थल मंडल के अंदर जल मंडल के अंदर ये जल से जो घिरा हुआ क्षेत्र है। स्थल मंडल में ये स्थल पर जो भी गतिविधियां हो रही है वो स्थल मंडल के अंतर्गत आती है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जलमंडल किसे कहते हैं? जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ये तो था जलमंडल, अब है वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ क्या काम करता है? देखो, इस वायुमंडल को चारों ओर से जो बनाए रखने का काम है वो कौन करता है? गुरुत्वाकर्षण बल करता है। और वायुमंडल सूर्य से आने वाली हानिकारक और गर्म किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो ये वायुमंडल का उपयोग है। वायुमंडल हमारे क्या काम आता है? इस प्रकार धूल, कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जैवमंडल क्या है? पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो ये जैवमंडल है। जैवमंडल किसे कहते हैं? यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। फिर है पारितंत्र क्या है? पारितंत्र की परिभाषा आपको याद रखनी है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है, पारितंत्र कहलाता है। यानी पारी का मतलब चारों ओर, तंत्र, चारों ओर का जो तंत्र है, वातावरण है, वो क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। ये एक तालाब या ताल का पारितंत्र बताया गया है जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल सभी प्रकार के जो घटक है वो इसमें बताए गए हैं। इसमें देखो, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर दूसरी शब्दावली है वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। यानी एक वस्तु दे करके उसके बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय पद्धति कहलाता है। फिर महत्वपूर्ण बिंदु है मानवीय पर्यावरण।
मानव अपने आसपास के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था, आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। यानी प्रारंभिक जो मानव था ना, वो पेड़ पौधे, कंदमूल, घास ये जो खा करके अपना जीवन यापन कर लेता था और पर्यावरण के अनुसार ही वो अपने को ढाल लेता था। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, यानी एक वस्तु को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए परिवहन का उपयोग होने लगा, क्योंकि पहिए का आविष्कार हो चुका था। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज द्रुत हो गया। अब है अभ्यास क्वेश्चन इस पाठ के जो आपको करने हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पारितंत्र क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? मानव के पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण बताने हैं। स्थल मंडल क्या है? जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक बताने हैं आपको। जैव मंडल क्या है? सही उत्तर चिन्हित कीजिए। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? नहीं है का ध्यान रखना आपको। कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? मरुस्थल, ताल, वन। तो मरुस्थल प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, वन भी, पेड़ पौधे भी प्रकृति के द्वारा है, लेकिन ताल, तालाब को मानव भी निर्मित कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ताल। फिर है इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? स्थल, धर्म, समुदाय। तो स्थल मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, स्थल नहीं है। धर्म ये मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आता है, समुदाय, लेकिन स्थल है वो मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, ये प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? पहाड़, समुद्र, सड़क। मानव निर्मित पर्यावरण, पहाड़ प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, समुद्र प्रकृति के द्वारा, लेकिन सड़क है वो किसके द्वारा बनाई गई है? मानव के द्वारा बनाई गई है। तो इसका सही उत्तर है सड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पर्यावरण के लिए क्या खतरा है? पादप वृद्धि होना, जनसंख्या वृद्धि होना, फसल वृद्धि होना। तो इसका सही आंसर है जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होने पर ही बड़े बड़े शहरों का निर्माण होता है और उसके लिए जो पेड़ पौधे हैं उनको काटा जाता है, उद्योग लगाने के लिए पेड़ पौधों को काटा जाता है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सही जोड़ों का मिलान कीजिए। जैवमंडल किसे कहते हैं? जैवमंडल वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु एवं पारस्परिक क्रिया करते हैं। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर है, वो क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। जलमंडल जो जलीय क्षेत्र है, पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। फिर है कारण बताइए। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, क्यों करता है? ये कारण आपको पीछे बताया गया है।
पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर क्यों आश्रित है, ये भी आपको लिखना है। क्रियाकलाप ये आपको करके देखना है। एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहोगे। अपने एक आदर्श पर्यावरण का चित्र बनाइए, यानी आप किस प्रकार के पर्यावरण में रहना चाहते हो उसको आपको लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। धन्यवाद।